राहुल गांधी को पूरी बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के जितने भी समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके कट्टर समर्थक, अंधभक्त, जो भी आप कहिए, वो सब पप्पू मानते रहे, पप्पू बोलते रहे, लेकिन कायदे से वो अंदर से नहीं मानते, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी एक ना एक दिन, जिस दिन राहुल गांधी रफ्तार पकड़ेंगे या राहुल गांधी जिस दिन आकर के सामने खड़े हो गए, बीजेपी आरएसएस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राहुल गांधी को लेकर बहुत सारे अंधभक्त सोशल मीडिया के माध्यम से उनको पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के सामने इस वक्त सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों बड़े बड़े सत्ता पक्ष के नेता। किस तरीके से राहुल गांधी ने चौतरफा घेरने का काम किया और किस तरीके से अपने सभी विधायकों को एक बड़ा ऐलान कर दिया और किस तरीके का खौफ राहुल गांधी से जो है सत्ता पक्ष को देखने को मिल रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को देखने को मिल रहा है। दोस्तों तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी को पूरी बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के जितने भी समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनके कट्टर समर्थक, अंधभक्त, जो भी आप कहिए, वो सब पप्पू मानते रहे, पप्पू बोलते रहे, लेकिन कायदे से वो अंदर से नहीं मानते, क्योंकि उनको पता था कि राहुल गांधी एक ना एक दिन, जिस दिन राहुल गांधी रफ्तार पकड़ेंगे या राहुल गांधी जिस दिन आकर के सामने खड़े हो गए, बीजेपी आरएसएस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि हजारों करोड़ रुपए लगा करके राहुल गांधी को पप्पू बनाया गया। पप्पू राहुल गांधी थे नहीं, उनको लोगों के दिलो दिमाग के अंदर पप्पू वाली छवि डाली गई। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी आरएसएस के लिए ही एक खौफ का पर्याय है, बल्कि चुनाव आयोग के अंदर भी राहुल गांधी का क्या वाकई ऐसा खौफ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए कि राहुल गांधी की इस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उस दिन सबकी छुट्टी थी, लेकिन सबकी छुट्टी बताइए। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं और एक अंदर की ऐसी बात बाहर निकल करके सामने आई है जिससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी को भले ही बीजेपी, आरएसएस पप्पू बताती रहे, लेकिन राहुल गांधी का खौफ कैसा है, किस कदर है। और चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कह रहे थे कि 3 सप्ताह के अंदर अंदर 3 सप्ताह के अंदर अंदर या तो माफी मांगे, सबूत दे, कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बात वो कह रहे थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर अब बोलना छोड़ दिया। लेकिन खबर जो है वो ऐसी है जो बताती है कि राहुल गांधी का खौफ किस कदर है। दरअसल एक आज तक चैनल पर एक प्रोग्राम आता है और उस प्रोग्राम में रिपोर्टर्स ऑफ द कैमरा जो कुछ होता है उसको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हुआ, इस तरह से वो अपनी बात को रखते हैं। और इसी कार्यक्रम के अंदर आज तक चैनल की एक पत्रकार है ऐश्वर्या पालीवाल, और उन्होंने कहा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन राहुल गांधी का चुनाव आयोग में इस वक्त में बहुत खौफ है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का भी बहुत और उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हाइड्रोजन बम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारी से फोन करके पूछा कि सर मैं कल मिलना चाहती हूं। दरअसल वो आज तक की रिपोर्टर है और चुनाव आयोग कवर करती है, और जो भी रिपोर्टर, चाहे वो क्राइम कवर करने वाला हो या कोई स्पोर्ट्स कवर करने वाला हो या बॉलीवुड कवर, एंटरटेनमेंट कवर करने वाला हो, या फिर पॉलिटिक्स में कोई बीजेपी कवर करता है, कोई कांग्रेस कवर करता है, डिफेंस कवर करते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स, तो उनके अपने जो भी अधिकारी होते हैं उनके साथ में एक रिश्ते होते हैं और उनसे खबरें निकालते हैं, ऑफ द कैमरा बात करके बहुत सारी चीजों की पुष्टि करते हैं। तो उन्होंने एक अधिकारी से कहा कि सर मैं कल मिलना चाहती हूं। अधिकारी ने कहा कि कल तो संभव नहीं है, कल तो टेक्निकली हमारी छुट्टी है। छुट्टी किस बात की है? छुट्टी इस बात की है कि कल गुरु नानक जयंती है, इस बात की छुट्टी है, कल नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं बाद में कभी जो है मिलती हूं आपसे, अगले दिन मिलती हूं, ये उन्होंने कहा। लेकिन इसके बाद एक मैसेज आ गया और मैसेज में कहा गया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं।
और जैसे ही ये मैसेज आया आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान किया, क्योंकि हाइड्रोजन बम की चर्चा तो बहुत पहले से थी। उसके बाद में जैसे ही ये मैसेज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चला, टीवी पर खबरें चलने लगी कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12 बजे, उस रिपोर्टर ने उठा करके फिर फोन किया अधिकारी को फोन किया और फोन करके कहा कि सर अब भी आपकी छुट्टी है कल। तो अधिकारी ने कहा कि मेरी छुट्टी तो छोड़ दीजिए, आप हमारे यहां पर यानी चुनाव आयोग के दफ्तर में काम करने वाले चौकीदार वॉचमैन से लेकर के चपरासी से लेकर के और ऊपर टॉप लेवल तक सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई है और सबको आकर के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुननी है और उसका जवाब देना। ये चुनाव आयोग आप देखिए कि किस तरीके से जो राहुल गांधी को लेकर के ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऊपर से सवाल को निकाल देते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है ऐसे वैसे। लेकिन यह कहा गया उस अधिकारी की तरफ से कि मेरी छुट्टी तो छोड़ दीजिए, हमारे यहां पर वॉचमैन यानी चौकीदार, चपरासी और ऊपर टॉप लेवल तक सब आ रहे हैं, किसी की छुट्टी रद्द नहीं है, सबकी छुट्टी रद्द। केवल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मतलब आप उसको इतना हल्के में ले लेंगे, सबकी जो ड्यूटी लगाई गई थी। और इसी में वो एक बात और कहती है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों का उसी दिन यानी छुट्टी के रोज उन्होंने प्लान किया था, दिल्ली के अशोका होटल में एक लंच, उन्होंने अपने लिए स्पेशल लंच वो वहां पर उसका इंतजाम किया था। आमतौर पर होता है कि बहुत सारे लोग की चलिए कल छुट्टी है, कल सब लोग मिलते हैं और लंच करते हैं। और उस वक्त में बिहार के चुनाव भी चल रहे थे, तो बिहार के चुनाव पप्पू बनाया गया के जिस तरीके से माहौल होता है, बड़ा टॉक्सिक माहौल होता है, कहां से खबरें आ रही, कैसे जवाब देना है, बड़ा हेक्टिक डे होता है एक तरीके से। यानी अगले दिन चुनाव होना है, अगले दिन वोटिंग होनी है, तो उससे पहले सबने डिसाइड किया था कि दिल्ली के अशोका होटल में चल करके एक लंच लिया जाएगा। लेकिन वो लंच होने के लिए यानी खाना खराब कर दिया राहुल गांधी ने। आप इसको ऐसे समझिए, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों का खाना खराब किया और सब बैठ करके राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। बताइए, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के अंदर बीजेपी कवर करने वाले हिमांशु वो कहते हैं कि मैं कहीं पर बैठा हुआ था, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी तो भाजपा के एक बड़े नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे। आप सोच लीजिए, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी ऐसे है, कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, या ये कहा जाता है बहुत बार, जो मीडिया के अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन बम का भी मानते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को नब्ज की समझ नहीं है कि कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन सा नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी को इस बात की समझ नहीं। लेकिन आप देखिए, राहुल गांधी जिस नब्ज को, जिस नस को पकड़ रहे हैं, उस नस को दबाते ही पूरा शरीर जो एकदम से आराम से सो रहा है, पूरा शरीर एक्टिव हो गया। सरकार की बॉडी से लेकर के और इलेक्शन कमीशन की बॉडी सब एक्टिव हो गई कि भैया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप जवाब दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी का खौफ, और राहुल गांधी एक इस तरीके से प्रभाव वाले नेता जरूर है कि चुनाव आयोग भी ये मानता है कि उनके कहे का असर है। और राहुल गांधी जब आते हैं तो घंटा 1.5 घंटा आराम से, इत्मीनान से, पहले वो अंग्रेजी में अपनी बात को कहते हैं और फिर टेक्निकली छुट्टी है, उसी बात को हूबहू वो हिंदी के अंदर बताते हैं, यानी पूरे भारत में उस चीज का मैसेज जाए। तो कुल मिलाकर के आप समझिए इस बात को कि चुनाव आयोग उसका काम क्या है और चुनाव आयोग वो कर क्या रहा है।
मुझे अच्छे से याद है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उन्होंने कह दिया था कि या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो। समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। ये एटम बम के बाद में ऐसे तेवर थे, लेकिन हाइड्रोजन बम के बाद में पूरी तरह से साइलेंट है, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि तब से लेकर के अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है। जब एटम बम आया था तो एटम बम के 10 दिन के अंदर अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन हाइड्रोजन बम के बाद में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जवाब नहीं। इधर उधर जो है वो ट्वीट सब आ रहे हैं, किसी की छुट्टी रद्द नहीं, जरूर जो है वो सबकी छुट्टी रद्द। अपना कर दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के अंदर छुट्टी थी, टेक्निकल छुट्टी थी, लेकिन उसको भी रद्द कर दिया गया। ये खौफ, ये वही पप्पू जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया पप्पू बनाकर पेश करने के लिए, दोस्तों आज उसी राहुल गांधी के लिए किस तरीके से छुट्टियां रद्द की जा रही हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने आना पड़ रहा है जवाब देने के लिए। दोस्तों, वही राहुल गांधी जिसको हल्के में लिया जा रहा था, उसी राहुल गांधी ने किस तरीके की बैंड बजा कर रखी है। वाकई में यकीन मानिए, भले ही बिहार के चुनाव में किसी भी तरीके की धांधली की गई हो, किसी भी तरीके से उलटफेर किया गया हो, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन बिहार का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। बिहार के अंदर जो है सांसें अप डाउन होती रही। विपक्ष को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक ईवीएम से इलेक्शन होगा तब तक विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आप लोग समझ लीजिए। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।